9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत होगा और साथ ही इसी दिन मासिक शिवरात्रि भी होगी। दुर्लभ संयोग है रोग, कर्ज, संकट, दुख, दरिद्रता को दूर करने और मनोरथ सिद्ध करने के लिए। दुर्लभ संयोग इसलिए है कि 2 तिथियां महादेव की एक ही दिन हो रही है, साथ ही उसमें मंगलवार जो कि हनुमान जी को समर्पित दिन है अपने आप में अद्भुत है। इस दिन 9 जनवरी के दिन ही आप प्रदोष का व्रत करें। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से इस चीज़ को भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जैसे कि प्रदोष काल में पूजा का विधान है तो शुभ मुहूर्त जो है वह पूजा का बन रहा है शाम को प्रदोष काल में 5 बजे से शुरू होता हुआ 8:24 के आसपास। स्क्रीन पर सभी चीज़ें दी हुई हैं। इस शुभ मुहूर्त में अपनी पूजा आराधना को संपन्न कर अपने कर्ज से मुक्ति पाएं। हनुमान जी की असीम कृपा घर परिवार पर होगी। भले ही आप व्रत करें या नहीं भी कर पाते हैं तो इन सरल से कार्यों को कर कर आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि गुरु जी के कई उपाय हैं जो प्रदोष व्रत के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाते हैं, वही आप सभी तक सरलतम भाषा में पूर्ण रूप से बताना समझाना चाहूँगी, तो ध्यान से वीडियो में बने रहिए, समझे और करने का एक न एक प्रयास करें। महादेव कलयुग में प्रत्यक्ष शक्तिपुंज के रूप में हनुमान जी महाराज का दिन है। ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत कम बार होता है। आप सभी को एक सरल सा उपाय करना है जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी आवश्यक रूप से, जैसे कि कोई व्यक्ति नौकरी के लिए परेशान है, इन दिनों ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, नौकरी लग ही नहीं रही है, आप अपने पति के लिए भी कर सकते हैं अगर वह परेशान है, अगर अपने बच्चे के लिए भी कर सकते हैं, या परेशान व्यक्ति खुद अपने लिए भी करता है नौकरी के लिए, तो निश्चित ही प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इसके लिए आपको 2 दीपक की आवश्यकता है, ठीक है। दोनों ही दीपक गोल बाती के लगेंगे, परंतु उनमें एक में तेल जो है घी का दीपक लगाना है, एक में तिल्ली का, एक में जो है घी का, एक में तेल का प्रयोग करना है। अब तेल का आप सरसों का भी लगा सकते हैं, तिल्ली का भी लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो 2 दीपक लेने हैं, दोनों में गोल बाती रखनी है और दोनों में एक में तेल भरना है, एक में घी भरना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे चले जाना है। सबसे पहले आपको अपने मन की बात कहते हुए कि हे महादेव, विशेष तिथि में आपका यह उपाय करने जा रही हूँ, इस मनोकामना को, जो मनोकामना है वह बोले। अब बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको या तो प्रदोष काल में करें या पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। अब प्रदोष काल में कई भक्तजन ऑफिस का टाइम रहता है, सबकी परिस्थिति दुकान बिजनेस हो तो अलग रहती है, तो अपनी सुविधा अनुसार दिन भर में कर सकते हैं, लाभ मिलना ही है। तो आप सभी को सबसे पहले पूर्व उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है, या तो पूर्व दिशा की ओर कर लीजिए या उत्तर दिशा की ओर। आप सबसे पहले गुरुजी कहते हैं उपाय करने के लिए बेलपत्र वृक्ष के नीचे अपनी मन की कामना कहते हुए सबसे पहले दूध चढ़ाएंगे, ठीक है। गौ माता का शुद्ध देसी दूध मिल जाए गौ माता का तो अति उत्तम है, मनोकामना पूर्ण होगी। पहले आप सभी दूध चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, फिर वहाँ पर झोली पसारें, प्रणाम करें, अपनी मनोती बोलें। बेलपत्र भी एक जो है अगर संभव हो तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे चढ़ा दे, महादेव को जो है आप अर्पित कर रहे हैं इस भाव से। नहीं होने की स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद दूध और जल चढ़ाने के बाद घी का दीपक जो है वह प्रज्वलित कर लें। बस यही सरल सा कार्य है। गुरुजी कहते हैं इंटरव्यू के निकल जाएं, नौकरी के लिए निकल जाएं, कार्य होगा, विश्वास से करें, एक बार में इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब घी और तेल का दीपक कैसे लगाना है? अब जो बाएं हाथ की ओर तो तेल का दीपक लगेगा, ठीक है, आपके बाएं हाथ की ओर तेल का दीपक लगेगा, आपके दाहिने हाथ की ओर घी का दीपक लगेगा। तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा सभी चीज़ें, तभी आपका कार्य सिद्ध होगा। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। अब बात कर लेते हैं दूसरा सरल उपाय। कोई चीज़ समझ में ना आए ना, पूछनी हो तो आप पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के प्राप्त आप जवाब करेंगे। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। दूसरा उपाय, गुरुवार का, माफ़ कीजिए, मंगलवार का दिन है तो गुड़ का उपाय बहुत सिद्ध उपाय जाना जाता है। इस दिन हनुमान जी से संबंधित यह चीज़ें होती हैं, मंगल ग्रह से संबंधित चीज़ होती है। तो आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, जल के पात्र में डालना है। एक हरा मूंग ले, जल के पात्र में डालने के लिए मटके से पानी भर लें। गुड़ का टुकड़ा, हरा मूंग और 5 बेलपत्र या मात्र 1 बेलपत्र या आप समी का पत्ता, ठीक है, 1 समी का पत्ता, 1 बेलपत्र, गुड़ का टुकड़ा, हरा मूंग, प्रदोष काल में 1 गोलबाती का दीपक लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर शिव मंदिर में आपको दीप प्रज्वलित करना है।
फिर जो है आपने जो जल कलश में यह दिव्य विशेष चीज़ें डाल रखी हैं, गुड़, हरा मूंग, बेलपत्र और शमी पत्र, वह आपको पूर्ण रूप से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए उपाय कितना सरल है, कितना छोटा सा है, परंतु इसके अनंत लाभ हैं। मंगलवार के दिन तो यह चमत्कार की तरह कार्य करेगा। तो आप सभी इस उपाय को कर देखिएगा, आपको विशेष इससे सिद्धि प्राप्त होगी, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। मंगलवार का दिन है, मासिक शिवरात्रि का परिपूर्ण सुख प्राप्त होगा, रोग कष्ट संकट कटेंगे और जीवन में जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। तो यह बात हो गई सरल से उपाय की। साथ के साथ आप सभी इस दिन हनुमान जी का विशेष पूजन अर्चन करें। हनुमान जी की तिथि है, महादेव का सर्वश्रेष्ठ दिन है, ऐसा दुर्लभ सहयोग बहुत कम बार प्राप्त हमें होता है। तो कोशिश करें कुछ विशेष करने का। यह बात हो गई 2 उपाय की। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो है वह धागे का है। आपने कई बार यह सुना होगा, मैं बताते रहती हूँ, आपने भी गुरुजी के मुख से सुना होगा, आपको एक कलावा लेना है या कच्चा सूत लेना है और 5 बेलपत्र लेनी है। ठीक है, 5 बेलपत्र आप शिव पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं, नई भी ले सकते हैं। यह उपाय विवाह की कामना, पुत्र प्राप्ति, रोग संकट पीड़ा या जो भी परेशानी है, जो भी आपकी कामना है, सभी के लिए A to Z परेशानियों के लिए आप कर सकते हैं। 5 बेलपत्र, कच्चा सूत लेकर और गोलबाती का 1 दीपक और चंदन लेकर आपको शिव मंदिर चले जाना है। उपाय करने के लिए नंदी जी के उठे हुए पैर की तरफ आपको बैठना है। कहाँ बैठना है? नंदी जी के उठे हुए पैर की तरफ आपको बैठना है। बैठने के बाद सबसे पहले आप महादेव के निमित्त जल समर्पित करें, दीप लगाएं। उसके बाद जो है आप एक के ऊपर एक 5 बेलपत्र जमा लीजिए। सुंदर तरीके से रख ली सभी बेलपत्र। अब जो बेलपत्र की डंडी वाला हिस्सा है ना, उस स्थान पर आप सभी जो धागा है ना, कच्चा सूत, उसे पूर्ण रूप से लपेटते जाएं, अपनी मनोकामना बोलते जाएं। लपेटते हुए अपनी मनोकामना जरूर से बोलें। अब कितनी बार लपेटना है ऐसा तो गुरुजी ने नहीं कहा, परंतु साधारण सरल तरीके से गुरुजी कहते हैं आप जो है उसके एक के ऊपर एक जो है जो बेलपत्र है उसे रखें और धागा लपेट दे। धागा लपेटने के बाद आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर जो है बेलपत्र की आगे की जो पत्तियां होती हैं, आगे का सिरा होता है, उसमें चंदन लगा दे। लाल चंदन भी लगा सकते हैं, पीला चंदन भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपको 5 बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर पूर्ण रूप से शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। कहाँ से करनी है? नंदी जी के उठे हुए पैर की तरफ। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं है कि नंदी जी सामने हो और शिवलिंग जो है दिख जाए, तो आप उठकर जो है पहले कार्य तो वहीं पर बैठकर करेंगे, परंतु बेलपत्र उठकर आप शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर दें। यही सरल सा छोटा सा उपाय है जो आपको करना है और परेशानी मिटेगी इस उपाय से, इस विश्वास से करें। मैंने प्रयत्न किया आपको सरलतम भाषा में बताने का, समझाने का। कोई चीज़ छूट गई हो तो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है।